तेरी बाली मुझे स्विच बोर्ड के पास मिली जहाँ पे बिजली का वायर कनेक्टेड था। सच बताओ, झूठ बोला ना तूने मुझसे? हे अन्नू, मेरे साथ ना ये सारे ढोंग बंद कर देना वरना यहीं जिंदा गाड़ दूंगा। अगर तू शेर है ना तो मैं सवा शेर हूं। मुझे पहले दिन से तुझ पे शक था। इसलिए मैंने तेरे ऊपर छानबीन शुरू कर दी। और पता है मुझे क्या जानने को मिला? एक बहुत बड़ा सच। कियान आर्य का नहीं, रोहन का बेटा है। क्या हुआ? होश उड़ गए? मैंने कियान का डीएनए टेस्ट करवाया, तब मुझे एक सच पता चला कि रोहन कियान का असली पिता है। तुम दोनों ने मिलकर कितनों को लूटा है और वो भी तेरे जैसा ही है, धोखेबाज, गद्दार। लेकिन क्या हुआ आलम, इतने बड़े बुंदेला खानदान के ऊपर हाथ मारते वक्त तूने रोहन को नहीं बताया? अकेले बुंदेला खानदान के ऊपर हाथ मारना चाहती है? कमाल। और तू बिल्कुल भी फिक्र मत कर। तूने तो देख मेरे से तो पंगा ले लिया, मैंने रोहन को भी कांटेक्ट कर लिया। उसको मैंने बोला, रोहन जल्दी से जल्दी तू ग्वालियर आ जा, मैं अनु का भांडा सबके सामने फोड़ देना चाहता हूं। बूम! अनु, गेम ओवर। मेरा भांडा फोड़ेगा, मेरा भांडा फोड़ेगा। मुझे सब कुछ बताने के लिए थैंक यू सो मच पुष्कर। यकीन नहीं हो रहा है कि अनुष्का मेरे बिना वहाँ इतना बड़ा हाथ मार रही है। कियान हमारा बेटा है और वो सबको बता रही है कि वो आर्या का बेटा है। छोड़ूंगा नहीं उसे। बस आ रहा हूँ ग्वालियर। कल शाम 7 बजे तक पहुंच जाऊंगा। फिर साथ मिलके उसका सच सबके सामने लाएंगे पुष्कर। कल आ रहा है ना रोहन? आजा, कल तुझे भी ठिकाने लगा दूंगी। पुष्कर, रोहन, कल तुम दोनों को मार डालूंगी। अनुष्का बेटा, पापा और क्या नजर नहीं आ रहे? वो लोग कहाँ है? ताई जी, उन्हें तो मैंने सुबह ही नाश्ता करा दिया। आप भी नाश्ता कर लीजिए ना, आपको भी तो जाना होगा ना। फिर हमें जाना है, लेकिन कहाँ बेटा? अब वो सुबह अमृतसर का पापा जी का कॉल आया था लैंडलाइन पर। उन्होंने आपको, दादाजी को, कियान को उनके अगले चुनाव प्रचार के लिए ज्वाइन करने को बोला है। ब्रिज भाई साहब ने ऐसा कहा? कमाल है, बड़ी जल्दी याद आ गई उन्हें हमारे। वरना इतने सालों में तो ये बुंदेला खानदान जैसे सुहासिनी बुंदेला को भूल ही गया था। खैर बेटा, हम तुमसे एक बात कहना चाहते हैं। देखो, हम पूरे दिल से, पूरे मन से चाहते हैं कि तुम इस घर की, इस खानदान की बहू बनो। लेकिन हमारी एक बात याद रखना, इस घर के हर इंपॉर्टेंट फैसले में, किसी भी इंपॉर्टेंट फंक्शन में, तीज में, त्योहार में, तुम्हें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हमें देनी होगी। जी ताई जी, कैसी बात कर रही हैं आप?
अरे ये नौकरों के कमरे से आवाज कैसी आ रही है? लगता है पुष्कर भैया को होश आ गया और वो छटपटा रहे हैं। अनुष्का कहाँ खो गई बेटा? ये कैसी आवाज आ रही है? चलो हमारे साथ देखते क्या हो रहा है वहाँ पे। ताई जी, वो नौकरों के कमरे में मैंने सुबह चूहे मारने की दवाई डाली, वहाँ चूहे बहुत हो गए थे ना, चूहा? तो इसीलिए वो तड़प रहे होंगे, उन्हीं की आवाज आ रही होगी। हाँ थैंक गॉड तुमने हमें रोक लिया, वरना हम तो दौड़ते हुए चले जाते अभी। खैर बेटा, अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन जब तक वापस लौटे ना तो प्लीज होटल से स्टाफ बुलवा के ये सब क्लीन करवा लेना। अरे ताई जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं सब करवा लूंगी। आप अभी जाइए, कियान और दादाजी आपका इंतजार कर रहे होंगे रवाना होने के लिए। जरूर, तुम अपना ख्याल रखो। आप यहाँ से निकल नहीं पाओगे, समझे? बस कुछ ही देर के मेहमान, खत्म कर दूंगी आपको आज। अब तो बस रात के 7 बजने का इंतजार है। कियान का असली बाप रोहन तो आ रहा है मेरा खुलासा करने, लेकिन ये खुलासा करेगा किसके सामने? घर पर तो कोई है ही नहीं। मैं अपने गेम का फायदा किसी को नहीं उठा। आने दो रोहन को, मुझे पता है उसे कैसे समझाना। अनुष्का, रोहन, हाँ रोहन, कियान का असली बाप। तुमने इतना बड़ा प्लान अकेले अकेले खेलने की सोची कैसे? मैं भी कियान का बाप हूँ, मुझे भी इस दौलत में से हिस्सा चाहिए। अरे कैसी बातें कर रहे हो रोहन? मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? असल में सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हुआ कि तुम्हें कुछ बताने का मौका ही नहीं मिला मुझे। और कियान की माँ का फायदा उठाकर मैं इस घर की दौलत में हाथ मारने यहाँ आ गई। और अच्छा ही हुआ ना, मेरा गर्भपात नहीं हुआ, कियान पैदा हो गया। अरे मैं तो उस कियान को पैदा भी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए तो मैं उसे छोड़कर भाग गई। अरे पता नहीं जानवी ने कैसे उसे पाला पोसा होगा, उसके लिए त्याग किए होंगे। अरे उन सब की मुझे पड़ी नहीं थी, जब तक मुझे ये नहीं पता चला कि जानवी की शादी बुंदेला खानदान के वारिस आर्यमान बुंदेला से हो रही है। और ये भी पता चला कि आर्या भी कियान को उतना ही प्यार करता है। और संजोग देखो, आर्या से भी मैं 5 साल पहले ही मिली थी, जब वो नशे में धुत था। और उसी संजोग का मैंने फायदा उठाया, सबके लिए एक कहानी गढ़ी और उस कहानी पर सबको यकीन करवा दिया। जबकि आर्या और मेरे बीच उस दिन कुछ हुआ ही नहीं था। अरे मैंने तो डीएनए रिपोर्ट तक चेंज करवा दी। उफ। सारा का सारा प्लान इतनी खूबसूरती से रचा गया और मुझे मिल गई इस घर में। मुझे लगा था कि इतना सब कुछ करने के बाद आर्या को पछतावा होगा, उसे गिल्ट होगा और वो जानवी को छोड़कर मेरे पास आ जाएगा। लेकिन नहीं, जानवी तो जैसे उसके दिलो जान में बसी हुई थी। वो चाहता था कि उसका रिश्ता बना रहे, उसके रिश्ते में कभी दरार नहीं आए। लेकिन मैं भी पीछे हटने वालों में से नहीं थी। मेरे कहे झूठ की वजह से जानवी को यकीन हो गया कि 5 साल पहले आर्या और मेरे बीच में कुछ हुआ था और इसी चीज का मैंने फायदा उठाया। आर्या और मेरे बीच में ऐसी सिचुएशंस पैदा की कि जानवी को जलन हो, उसको दुख हो, और ऐसा ही हुआ। जानवी दुखी होकर
आर्या और कियान को छोड़कर भाग गई। मैंने कियान का दिल और भरोसा तो जीत लिया है, अब आर्या का दिल भी जीत लूंगी। और फिर मैं बन जाऊंगी इस बुंदेला खानदान की बहू। ये बंगला, ये गाड़ियां, ये इज्जत, हैंडसम दिखने वाला पति, ये सब कुछ मेरा होगा, सब कुछ। और मेरा? हाँ, मैं भी कियान का बाप हूँ, मुझे भी इस दौलत में से हिस्सा चाहिए। अरे कैसी बात कर रहे हो रोहन, तुम्हारा हिस्सा है मेरे पास, मैं दिखाऊं तुम्हें तुम्हारा हिस्सा? तुम्हारे हिस्से में है सिर्फ मौत। किसी को कुछ नहीं मिलेगा, कोई हिस्सा नहीं मिलेगा किसी को, सब मेरी मेहनत का फल है। ये सब कुछ मेरा है, पाई पाई मेरा है। अब बस पुष्कर भैया को मारना है, फिर इन दोनों बॉडीज को ठिकाने लगा दिया तो सारा का सारा रास्ता साफ हो जाएगा, समझा? हाँ मैं आ रहे। क्या हुआ अनुष्का, क्या हुआ? होश उड़ गए? नकली गोलियां इस बंदूक में। चलो। और वो तुम्हारा रोहन, उसको तो मैं ऑलरेडी जेल भेज चुका हूं। और आपका सारा सच सामने आ चुका है, सब कुछ इस फोन में रिकॉर्ड कर चुकी हूँ। अनुष्का दी, आप 5 साल से कोमा में थी, ये बात झूठ है, ये मैं पहले से ही जान चुकी थी। आर्या सर से गुस्सा हो जाना, कियान और आर्या सर को छोड़कर इस घर से चले जाना, ये सब सिर्फ एक नाटक था, ताकि आपको ऐसा लगे कि आपका ये घिनौना प्लान सफल हो रहा है। तुम लोग रोहन को कैसे जानते हो? रोहन के बारे में तो कोई जानता ही नहीं है। इस सब में हमें मदद मिली पुष्कर भैया की। कल जब पुष्कर भैया अचानक से गायब हो गए तो मैं परेशान हो गई थी और घबराहट के मारे मैंने सीधा आर्या सर को कॉल लगाया। उन्हें मैंने आपके बारे में जो कुछ जानती थी सब कुछ बता दिया। पुष्कर भैया को ढूंढने में मैंने आर्या सर की मदद ली और जब हम इस बंगले की सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे थे तब हमें पता चला कि पुष्कर भैया कल रात से बाहर निकले ही नहीं है। हमें तभी समझ आ गया था और बस आर्या सर और मैं कुछ ही घंटे पहले इस घर में आए, छुप गए और जब आप बिजी हो गई तब हमने पुष्कर भैया को ढूंढ निकाला। पुष्कर भैया, पुष्कर भैया, पुष्कर, पुष्कर, पुष्कर भैया उठिए, उठिए भैया, पुष्कर भैया उठिए, भैया, पुष्कर भैया उठिए। हाँ पुष्कर, हाँ पुष्कर, हाँ पुष्कर भैया, ठीक है ना? संभाल कर। ओके? हाँ ठीक हो? जानवी, हाँ भैया। मैं तुमसे माफी के लायक तो नहीं हूं, हो सके तो मुझे माफ कर देना। और आर्य, तुमसे मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मैं तहे दिल से तुम्हें माफी मांगता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बहुत परेशान किया है, हो सके तो मुझे माफ कर देना मेरे भाई। आर्या, अनुष्का बहुत ही खतरनाक औरत है और उसका सच सबके सामने आना जरूरी है। और ये सच को सबके सामने लाने के लिए मैं आप दोनों की मदद करूंगा। हाँ,
मैं तुम्हारे साथ। सॉरी। फिर मुझे पुष्कर भैया ने सब कुछ सच सच बता दिया कि कियान मेरा नहीं, तुम्हारा और रोहन का बेटा है। बाकी की सारी कहानी तो तुम मुझे ऑलरेडी अंधेरे में उगल चुकी हो। अनुष्का दी, आपके लालच ने आपको एक बहुत ही खुदगर्ज और बुरा इंसान बना दिया। आपने हमारे जज्बातों के साथ कितनी बेरहमी से खेला। अगर तुम्हें पैसा चाहिए था या ऐशो आराम चाहिए था, मुझसे सीधा सीधा आके मांग लेती। मैं तुम्हें यूं ही दे देता। आखिर कियान की माँ जो हो तुम, लेकिन तुमने अपना इतना घटिया गेम प्लान बनाया। अरे तुम जैसों के लिए तो नरक में भी कोई जगह नहीं है। नहीं, मुझे माफ कर दो आर्य। जानवी मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। आप किस मुंह से माफी मांग रही हैं? अनुष्का, जब तक जानवी का पति जिंदा है, उसका बाल तक बाका नहीं हो सकता। तुम कुछ नहीं कर सकती। चाकू नीचे गिरो। आगे बताना। अनुष्का, चाकू नीचे गिरो। अनुष्का, अनुष्का, आगे बताना। कुछ नहीं कर पाओगी तुम। अच्छा, चाकू नीचे गिरो। अनुष्का, आगे बताना। जानवी, गेम ओवर अनुष्का, गेम ओवर। जिंदगी में बहुत गलतियां करी मैंने, लेकिन जानती है सबसे बड़ी गलती क्या है? तुझ पे भरोसा किया मैंने, तुझ पे। ये देख, सायरन की आवाज सुन रही है? अरे घबरा मत, बाराती हैं तेरे, तुझे लेने के लिए आए हैं। चले, डोली उठाए, चल ना, चल। आर्य सर, कियान से क्या कहेंगे? ये तो हम उसे किसी भी हालत में नहीं बताएंगे जानवी कि उसके असली माँ बाप कितने बुरे थे, कितने चालाक थे वो। उस बेचारे बच्चे का तो रिश्तों पर से भरोसा ही उठ जाएगा। तुम फिक्र मत करो, हाँ? मैं संभाल लूंगा, सब ठीक कर दूंगा मैं। की बट्टी हो गई जान। मतलब वो बैड आंटी चली गई? हाँ कियान, वो बैड आंटी चली गई क्योंकि वो समझ गई कि हम तीनों का बॉन्ड ना बहुत स्ट्रांग है और वो कभी हमें अलग नहीं कर सकती, इसलिए चली गई। मतलब आज दिन मेरी मम्मी पापा जान, पापा देखो ना आप लोगों के लिए क्या लाया हूँ। ये देखो। कियान, ये महंगी वाली अंगूठियाँ आपने कहाँ से लाई? खोलो तो। वाह, ये तो बहुत अनमोल है। अरे देख के रहो, एक दूसरे को पहनाओ।
मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं हूं साथ तेरे। और मुझे? आपको भी मैं कभी कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं हूं साथ तेरे, हमेशा हमेशा के लिए। और मैं भी वादा करती हूँ कि मैं तुम दोनों से कभी दूर नहीं जाऊंगी, हमेशा साथ रहूंगी।